समय का चक्र हमेशा घूमता रहा है। अनंत काल से आत्माएं जन्म मरण के चक्र में भटक रही हैं। काल चक्र घूमते घूमते उस मोड़ पर आ गया है जहां भोग भूमि अपना अंतिम श्वास ले रही है। अवसर्पिणी काल की छाया गहरी होती जा रही है। संसार अज्ञान के अंधकार में डूब गया है, लेकिन सृष्टि की यह लीला कभी अधूरी नहीं रहती। जब अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है, तब प्रकाश प्रकट होता है। तीर्थंकर का अवतरण होता है। तीर्थंकर जो माया के बंधनों को तोड़कर सत्य और तप का मार्ग दिखाए। तीर्थंकर जो मानव को इस भवसागर से मुक्त करने का पथ प्रदर्शित करे। वो क्षण आ गया है। मैं अयोध्या। भले ही आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, यदि आप भारतीय हो तो आप में अयोध्या की वीरता और धार्मिक संस्कार होने अनिवार्य हैं। इसका श्रेय जाता है अयोध्या नगरी के शूरवीर, क्रांतिवीर, धर्मवीर सुपुत्रों को। आज मुझे बात करनी है एक ऐसे ही धर्मनिष्ठ, धर्मशील धर्मयोद्धा जिन्होंने मानवता को न सिर्फ जीना सिखाया, परंतु पूरे सृष्टि के उद्धार के लिए धर्म की स्थापना की, और जिनके लिए मेरी यानी इस अयोध्या नगरी की स्थापना स्वयं सौधर्मेंद्र ने की। वैसे हम सबके स्वामी भगवान श्री आदिनाथ। इस धरती पर पहले देश, नगर आदि का विभाजन नहीं था। केवल एक विशाल भोग भूमि थी। भोग भूमि से कर्म भूमि तक की ये यात्रा आप सभी को जानने की आवश्यकता है। युगाधिराज की गाथा, आदि तीर्थंकर की गाथा। आज से असंख्य वर्षों पहले एक समय का कल्प ऐसा था जहां मनुष्य भोग भूमि में सुखरूप अपना जीवन व्यतीत करता था। उस समय सभी प्रकार की सुविधाएं मनुष्य को कल्पवृक्ष ही देते थे। भूख प्यास की अनुभूति नहीं थी, दुख ग्लानि की अनुभूति नहीं थी, यहां तक कि ऋतु और ठंडी गर्मी की भी अनुभूति नहीं थी। तब मनुष्य कल्पवृक्ष के द्वारा ही अपनी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता था। वस्त्रांग और भूषणांग कल्पवृक्ष से वस्त्राभूषण की पूर्ति करते थे। आलयांग से मकान मिलता था, भोजनांग से भोजन करते थे, यहां तक कि पानांग से जल, दूध आदि प्रदान होते थे। परंतु किसी को पता नहीं था कि कर्मभूमि का आवाहन हो चुका है। सुषमा दुष्मा के काल के अंत में बदलाव आने शुरू हो गए हैं, जहां दुख सुख से अधिक होने वाला था। तेजांग कल्पवृक्ष जो अत्यंत प्रकाश प्रदान करता था, जिसके कारण दिन रात का कोई अंतर नहीं था, उसका प्रकाश कम होने लगा था। और पहली बार अरे ये क्या हुआ? तेजांग कल्प वृक्ष का प्रकाश कम कैसे हो गया?
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बंधु, वो देखो, आसमान में एक अत्यंत प्रकाशित गोला दिखाई दे रहा है। ये कैसा चमत्कार है? इस गोले का अचानक यहाँ प्रकट होने का कारण क्या है? देखो देखो देखो, वो गोला कहीं जा रहा है। धीरे धीरे अंधकार हो रहा है। अचानक इतना अंधकार कैसे हो गया? चलो चलो चलो, हमें कल्प वृक्ष से दीप मांगने होंगे। सफेद गोला, वो देखो, सफेद गोला, उसमें से भी प्रकाश आ रहा है। हमें चलकर इस घटना को महाराज प्रतिश्रुति को बतानी होगी। अब तो वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज प्रतिश्रुति, ये गोले किस लिए हैं? और कभी दिखाई देते हैं, कभी दृश्य हो जाते हैं। ये किस प्रकार की माया जाल है? कहिए महाराज, बताइए, हम सब दुविधा में हैं। हे आर्य, घबराओ मत। ये जो गोलों की तुम बात कर रहे हो, वे हमेशा से ही हमारे संसार का परिभ्रमण कर रहे हैं। तेजांग कल्प वृक्ष के प्रकाश के कारण हमें वे दिखाई नहीं देते थे। परंतु तेजांग के तेज का ऐसे अचानक कम हो जाने का कारण क्या है? सुषमा दुष्मा का अंत होने वाला है। अब हमें प्रकाश के लिए अत्यंत प्रकाशित गोला, जो कि सूर्य है, और अंधकार के समय सफेद गोला, जो कि चंद्र है, उन्हीं का आसरा लेकर जीवन निर्वाह करना होगा। हमारी दिनचर्या इन गोलाकार ग्रहों पर निर्भर होगी। प्रतिदिन दिन और रात्रि होगी। ये थे प्रथम कुलकर। जब मानवता को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तब एक एक करके 14 कुलकरों ने अपने ज्ञान से उन्हें लड़ना सिखाया। 14वें कुलकर नाभिराज, जो हमारे स्वामी श्री आदिनाथ भगवान के पिता थे, उनके सामने आई परिस्थिति अति चुनौतीपूर्ण थी। महाराज नाभिराज, कुछ कीजिए महाराज। ये ऐसी वस्तुएं अचानक क्यों होने लगी हैं? और प्रभु, कुछ चमकता भी है, और फिर अचानक बूंदें गिरती है और एकाएक हम लोग जल में हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी अनुभूति होती है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं भगवान, अब वे विशाल काय वृक्ष दिखते नहीं जो हमारा भरण पोषण करते थे। अब तो जगह जगह यही दिखाई देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ ऊपर को निकलता आ रहा है, धीरे धीरे यही बड़ा हो जाता है। हे कृपाणु, हम सबकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये क्या है। हे नाभिराज, आप ही सबके पिता हैं, हम लोगों को बताइए ताकि हम अनुकूलता से जी सके। देखो, पहले यहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे। वह वृक्ष अब आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अब तो जो यह दिख रहा है, उन्हीं फलों को खाकर भूख को दूर करना होगा। और ये ऊपर जो काले काले दिखते हैं, वे बादल कहलाते हैं। जब वे बादल आपस में टकराते हैं, तब जो चमकता है वह बिजली है। जो ठंडी ठंडी अनुभूति कराती है वह हवा है, वायु। ऊपर से जो बूंदें गिरती हैं वह वर्षा कहलाती है। ये जो धरती में से हरे हरे अंकुर निकल रहे हैं, ये ही बड़े होकर पेड़ पौधे बनेंगे। फिर इनमें फल लगेंगे
जिन्हें खाकर आपको तृप्ति होगी। इसलिए डरो मत। जी महाराज। सही है, प्रजा की संतुष्टि ही राजा का सुख है। भयभीत को अभय दान देना वही सबसे बड़ा दान है। समय पर समझ देने वाला ही गुरु है। हे आर्यश्रेष्ठ, आपने प्रजा को जीने का उपाय बताया। नहीं मरुदेवी, नहीं। यह विश्व स्वयं अपनी शक्तियों से संचालित है। बोध प्रतिबोध तो हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। इन्हीं प्रजाजनों के पुण्य से मुझ में यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, सो इन्हीं को दे दिया। और यह सारा कुछ आपकी प्रेरणा और निस्वार्थ साथ के कारण हो पाया है। इसे कहते हैं उच्च संस्कार। लोक कल्याण करना और श्रेय लेने की बात आए तो मैं नहीं, हमको सामने लाए। अब जब स्वयं भगवान को जन्म लेना हो तो इससे अच्छे जनक कौन हो सकते हैं? इस पुण्यशाली युगल जोड़े को यह नहीं पता था कि वे जल्द ही जगत उद्धारक के माता पिता बनने वाले हैं। जब स्वयं भगवान का आना तय हो जाए तब सबसे पहले देवों के देव सौधर्मेंद्र को इसका संकेत न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे ये क्या? अहो आश्चर्य! क्या कारण है सिंहासन कंपित होने का? लोकपाल देव। प्रणाम देवेंद्र, कहिए। देव, तुम शीघ्र ही जाओ। इस सुधर्मा सभा में मेरे परम मित्र कार्यकुशल कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को शीघ्र आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा देवेंद्र। आइए धनपति कुबेर, आपका इस सभा में स्वागत है। देवराज इंद्र को धनपति कुबेर का प्रणाम। हे देव, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। हे कुबेर, अब इस आर्य क्षेत्र में कुछ अघटित घटित होगा, इसीलिए मेरी इच्छा अनुसार अपनी प्रवीण कला से एक विस्मयकारी नगरी का निर्माण करो, जहां स्वर्ग के विमानों से घर हो, उन पर विमान के शिखर की चोटी की ध्वजाओं की तरह चंचल साकेताएं लहराए और उसका शाश्वत नाम साकेत हो, जहां किसी प्रकार का युद्ध ना हो। इसीलिए चाहो तो उसका नाम अयोध्या रख दो। रमणीय सुकोशल देश में निर्माण होने से उसको सुकोशला कहकर घोषित करो, जहां सभ्य जनों का, शिक्षित गुरुओं का ही प्रवास होगा। इसीलिए विनयी विवेकी जनों से भरी इस नगरी को विनीता भी पुकारो। जैसी आपकी आज्ञा देवेंद्र। यह कार्य अविलंब हो, क्योंकि महाकर्म जेता, विश्वस्त्रष्टा, धर्माधिपति, युग प्रमुख, आदि तीर्थ प्रवर्तक का जन्म होना है। उस महाभाग को जन्म लेना है जो समय का विज्ञाता है, जिसकी प्रत्येक क्रिया आने वाले युग की धरोहर होगी, जिसके आत्मा का एक एक प्रदेश विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होगा, जो स्वयं चलेगा फिर भी ऐसा लगेगा कि प्रत्येक काल कणिका उन्हीं का अनुसरण कर रही हो।
हे देव शिल्पी विश्वकर्मा, हे वास्तु शास्त्री, हे अभ्यंता, धनपति कुबेर को हमारा प्रणाम। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपने कभी कल्पना भी ना की होगी उतना पुण्य कमाने का अवसर आज आपको मिला है। आपको एक नगरी की रचना करनी है, एक नगरी जो वैभव और सुख से इतनी परिपूर्ण हो कि हर कोई सम्मोहित हो जाए। निश्चिंत रहे धनपति कुबेर, आपकी परिकल्पना को साकार करने के लिए हम अपनी प्रतिभा और अपने ज्ञान के कण कण का उपयोग करेंगे। रखो पाषाण धरो, अब नगरी का निर्माण करो। अब धरती भी करती मानो बिनती है, पत्थर में भी प्राण भरो। अब नगरी का निर्माण करो। अब आने वाले अब तो जिन जी हैं, जश्न मनाओ, भवन बनाओ, रंग चढ़ाओ, नगरी रचाओ। निर्माण कार्य की करो तैयारी, आएंगे जिन जी जयकारी। देव देवियों का ये कहना है, आने वाले हैं जिन जी नगरिये सजाओ। दिल में खुशियां हैं कितनी, नगाड़े बजाओ। आने वाले हैं जिन जी नगरिये सजाओ। दिल में खुशियां हैं कितनी, नगाड़े बजाओ। अरे देव कुबेर, ये आपने क्या बनाया? कहीं स्वर्ग का ही कोई रूप उठाकर तो नहीं ले आए? नहीं नहीं, स्वर्ग से भी सुंदर मनोहारी इस नगरी में भवनों, राजप्रासादों, लतावनों, मंडपों, छज्जों और छतों की अनगिनत कला कौशल ये आपने कहां से सीखी? नहीं प्रभु, यहां मेरा कुछ नहीं। ये वैभव और चकाचौंध तो उसी अजन्मा की है जिसके निमित्त ये निर्मित हुई। यहां कुछ मैंने किया, उसके लिए किया, ऐसा वैसा इन बातों का कोई स्थान ही नहीं है। पुण्य रूपी बालक जो यहाँ जन्म लेने वाले हैं, उन्हीं की ये अद्भुत लीलाएं हैं। मेरा यानी कि अयोध्या के जन्म का उद्देश्य तो आपने देख ही लिया। इस सुंदर नगरी को अति सुंदर बनाने सभी देव, प्रजा और इस नगरी के अधिपति नाभिराज अपनी धर्मपत्नी मरु देवी के साथ निवास करने पधारे। जिनवर की जयकार लगाओ, नगर निर्मिति पार लगाओ। फूलों के अब हार लगाओ, तोरण सबके द्वार लगाओ। आज सजाओ धरती अंबर, आया देखो अनुपम अवसर। रंगोली हो अब तो घर घर, दिए जलाओ हर चौखट पर। दूर करो सारा अंधियारा, रोशन कर दो हर गलियारा। देव देवियों का ये कहना है, आने वाले हैं जिन जी नगरिये सजाओ। दिल में खुशियां हैं कितनी, नगाड़े बजाओ। आने वाले हैं जिन जी नगरिये सजाओ। दिल में खुशियां हैं कितनी, नगाड़े बजाओ। 6 महीने बाद भगवान की आत्मा का आगमन निश्चित था।
मरु देवी के सेवा भाव में जुट गई अष्टकुमारी। श्री माता की सेवा करके हो गई वारी वारी। बात धर्म की बात कर्म की होती थी बातें न्यारी। परमेष्ठी के गुणवाद की आती थी इनमें बारी। भात भात के भोजन भी श्री माँ को खिलाए जाते थे। नाभिराज के पराक्रम के किस्से सुनाए जाते थे। और भगवान की पावन आत्मा का इस पावन भूमि पर आगमन हुआ। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। मरु देवी को हुई दिव्य अनुभूति जब वो देवी प्रथम थी गर्भवती। एक महाकाय हाथी दिखा जैसे ऐरावत, नहीं था उस पर कोई नियंता महावत। मदजल से वर्षा करता सूंड से स्वकृत, आ रहा था मेरी ओर कैसे हुआ कहीं लुप्त। अचानक दिखी एक बड़े बैल की प्रतिकृति। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। वो भी अंतर्धान हुआ तभी श्रेष्ठ सिंह का संज्ञान हुआ। रव था उसका प्रखर, तीक्ष्ण दंती महाबली वो भी चलायमान हुआ। कनक कमल पर दिखी स्वरूप लक्ष्मी प्रभावी। स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। दो मालाएं दिखी पुष्पों से प्रचुर, बज रही थी तब झंकार सुमधुर। तारा मंडलों के बीच उगी थी निशा पूर्ण चंद्र सी। आकाशी आभा थी प्रभा थी सकल सूर्य सी। चंद्र सूर्य हुए आंखों से अदृश्य, वहीं दिखे दो तपनीय कलश। ये कैसी सृष्टि जो दृष्टि को भ्रमित करती। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। उसी पर सरपट सरा एक मीन युगल, निर्मल जल सकल वो भी हुआ ओझल। तत्क्षण उभरी आकृति तालाब की, शांत क्षितिज पर रेखा थी आकाश की। इस ओर तूफानी समुद्र उफनता दिखा, अचंभित दृश्य था वो अनोखा। दिखा सिंहासन विशाल भली भांति। स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। स्वर्ग से उतरा एक विमान दिव्य ऊंचाइयों से, ध्यान विश्व के सारे तार अपनी ओर खींचे। प्रगटा नागेंद्र भवन भव्य धरा से, चल पड़ा स्वयं विमानी ईर्षा से। किरणों से विकसित हुआ नभ, रत्नों से शोभान्वित। देखते ही देखते सूक्ष्म हुआ सीमित। शेष बची थी अब वहां निर्धूम अग्नि चमकती। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। स्वर्णिम बैल ऊंचे कंधों वाला समीप आया, इतना निकट आता गया कि मुझ में समा ही गया। प्रसन्न थे मेरे हृदय मन और मति। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति। ये कैसा स्वप्न है सोनेरी प्रभाती, युगों युगों तक पहुंची इसकी ख्याति।
जानने पहुंची मरु देवी अब नाभिराज के पास। मरु देवी की जिज्ञासा जब भाप गए नाभिराज, अवधि ज्ञान का लेके सहारा कहा स्वप्न प्रताप। हे कल्याणी, सुनो, आपके गर्भ में पिछली रात्रि में एक महाभाग्यशाली प्रवेश हुआ, जो हाथी के समान उत्तम, बैल जैसा ज्येष्ठ तथा सिंह सा पराक्रमी होगा, जो सुमेरु पर्वत पर लक्ष्मी युक्त देवों से अभिषिक्त होगा, जो माला गुम्फन की तरह धर्म परंपरा का वाहक होगा। वह चंद्रमंडल की तरह जगत को आनंदित करने वाला होगा, सूर्य सी तेजस्वी प्रभा का धारक, वह 2 कलशों सी मंगल निधियों का स्वामी होगा, मत्स्य युगल सा सुखी, सरोवर की तरह अनेक पुष्पित लक्षणों से भरा हुआ, समुद्र सा अनोखा केवली होगा। सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने वाला वह विश्व कल्याण की भावनाओं से स्वर्ग विमान से अवतीर्ण होगा। वह अधो गतिमान अवधि ज्ञान से युक्त होगा, इसलिए नागेंद्र भवन दिखा। रत्न राशिवत गुणों की तरह वह कर्म रूपी ईंधन को जला निर्धुम अग्निशिखा सा प्रदीप्त होगा। आज वह गर्भ में आ गया है, इसलिए अंत में 16 स्वप्न देखने के बाद वृषभ आपके कमल मुख से प्रवेश करता दिखा। यह रहस्य अपने दिव्य ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान से जानकर मैंने कहा। नौ मास कब बीत गए ये कोई समझ नहीं पाया। पावन आत्म गर्भ छोड़कर अब धरती पर आया, अब धरती पर आया, अब धरती पर आया। समस्त जीव जो मोह की बेड़ियों से बंधे हुए हैं, उन बेड़ियों को पिघलाकर सर्व जीवों को जो मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे, एक ऐसी विभूति जिसके अंतर मन में केवल और केवल शाश्वत सुख की मंशा हो और जिसके वचनों में समाहित हो आत्मीय आनंद की अनंत निधियां। ऐसे मेरे प्रभु इस चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। शुभ संदेश प्रभु जन्म का जब इंद्र ने जाना, इंद्राणी संग प्रभु जी के घर उनको भी था आना। हाथी घोड़े 7 सेना संग दौड़ते वे चले आए। जिन बालक का मुख दर्शन कर फूले नहीं समाए। इंद्रदेव ने जिस पल गोद में बालक को उठाया, हजार नैन से देखा रूप तो आंखों में न समाया। जिन बालक के अभिषेक का ख्याल मन में आया, मरुदेवी को सोच समझ कर मायावी नींद सुलाया। हे देवगणों, श्री तीर्थंकर महाराज की भक्ति में आनंद मनाते हुए, जय जयकार शब्द कहते हुए, मंगल गीत गाते हुए
भगवान के गुणों में अनुरागी होते हुए भाव, क्रम व नियम से चलते हुए शीघ्र ही सुमेरु पर्वत पर पधारो और क्षीर सागर के पवित्र जल से प्रभु का पांडुक शिला पर अभिषेक कर अपने जन्म को सार्थक करो। पर्वत की ऊंचाई पर प्रभु बालक को आसन मिला। सफेद शिला पर वैसे लगे जैसे मोक्ष ने रूप धरा। इंद्र ने हेम कुंभ उठाए, क्षीरोदधि से स्नान कराया। पावन जल की उस धारा ने सारा सुमेरु शुद्ध बनाया। देव देविया हर्ष में डूबी, जय घोषों से गूंजा गगन। शिशु थे प्रभु पर तेज जैसा, जैसे चमक उठे त्रिभुवन। जैसे चमक उठे त्रिभुवन, जैसे चमक उठे त्रिभुवन। जैसे चमक उठे त्रिभुवन, जैसे चमक उठे त्रिभुवन। ऋषभ, ऋषभ देव हो युगाधिराज की गाथा, आदिराज की गाथा, युगाधिराज की गाथा, आदिराज की गाथा। सौधर्मेंद्र इतने आनंदित थे कि वे भगवान का नाम रखते ही नाचने लगे। वहां उपस्थित सारे दर्शकों ने उनके आनंद को अपने भीतर अनुभव किया। अयोध्या के कण कण में आनंद उमड़ रहा था। देखते ही देखते भगवान शिशु से बाल्यावस्था में कब प्रवेश कर गए ये पता ही नहीं लगा। ऋषभ, आपसे हम कोई भी खेल में जीत नहीं सकते। जीतना तो दूर, खेल शुरू होने से पहले ही हम हार जाते हैं। हाँ, पर एक खेल है जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपको हरा ही देंगे। वो भला कौन सा खेल? आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं खेला। वाह नंदन, आप सर्वगुण संपन्न स्वयं ऋषभ देव को हराने की बात कर रहे हो। हम लोग इस पट्टी को अपने आंखों पर बांधेंगे और फिर हमें ऋषभ को खोजकर पकड़ना होगा। बस इतना सरल है ये खेल। बंधु, हमारी आंखें बंद होगी तो हम ऋषभ को देख कैसे पाएंगे? तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। तो अब ऋषभ, आपको जहाँ जाना हो आप जाइए, हम आपको पकड़ ही लेंगे। मुझे कोई तेजस्वी वस्तु दौड़ती हुई दिखी। मुझे भी। वही है हमारे ऋषभ। मैंने अंधकार में उन्हें चमकते हुए देखा है। चलो पकड़ते हैं उन्हें। अद्भुत, अद्भुत लीला रची है इस बालक ने। प्रभु का इतना आकर्षक तेज है कि बंद आंखों से भी दिखना सहज है। जन्म से वितरागी हमारे प्रभु को भी विश्व के उद्धार के लिए जीवन के बंधनों को अंत में एक बार फिर स्वीकारना पड़ा। उनका विवाह संपन्न हुआ और उनके भरत, बाहुबली आदि पुत्र हुए और ब्राह्मी, सुंदरी 2 पुत्रियां हुई। ब्राह्मी,
सुंदरी, दोनों एक साथ आई हो? कहिए, क्या बात है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो आप हमेशा करती हैं हमारी, परंतु आज हम आपसे एक शिकायत करने आए हैं। शिकायत? भला ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? क्या नहीं हुआ है वो पूछिए आप राजमाता। अच्छा ठीक है, मुझे सारी बातें विस्तार से बताइए कि आपको शिकायत किससे है? पिताश्री से। हमारी शिकायत? अरे अरे नहीं नहीं, हमें भी तो बताइए, ऐसा क्या कर दिया हमने जो अब हमारी माता के पास हमारी शिकायत लेकर आई हो? हाँ हाँ, आप दोनों निश्चिंत होकर हमें बताइए। पुत्र हमारे सर्वगुण संपन्न भले ही हो, परंतु आप भी तो उन्हीं की पुत्रियां हो। यही तो राजमाता, यही तो शिकायत है। राजमाता, अब आप ही बताइए। जब देखो तब पिताश्री और पितामह सभी के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए ही कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की उलझन हो, दोनों के पास हमेशा कोई ना कोई सुझाव होता ही है। तो अब जब हम भी उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं की तरह हमारे पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, एक मस्तिष्क है, तो हमें भी तो कल्याण करने का आनंद मिलना चाहिए ना। जब भी हमसे अपनी समस्या को लेकर कोई कुछ पूछता है, हमारे मन में बस यही चलता है कि इसका हल तो हमें पिताश्री से जानकर ही प्राप्त होगा। आपकी शिकायत तो बड़ी गंभीर है और आप दोनों की बातें बिल्कुल सही। तो अब इस समस्या का हल क्या होगा पुत्र? देखा, इस प्रश्न का उत्तर भी आप पिताश्री से ही ले रही है। पिताश्री, आप मुस्कुराना बंद कीजिए और हमें भी इतना सक्षम बनाइए कि हम भी आपके और पितामह के साथ लोक कल्याण में जुड़ सकें। हाँ, अब जब दोनों पुत्रियां शिकायत मेरे पास ले आई हैं, तो इसका निवारण भी अभी ही होगा पुत्र। हे नम्र बालाओं, आप दोनों शील और विनय से शोभित सरस्वती और कीर्ति की लक्ष्मी समान हो। अनेक गुणों से युक्त होने पर भी यदि विद्या गुण नहीं है तो मनुष्य मुरझाए पुष्प की तरह निर्गंध होता है। इसीलिए यह विद्या मनुष्य का प्रथम आभूषण है। यह विद्या ही महाबल है, परम मित्र है और विपत्तियों में सहायक सखी है। जिस प्रकार रत्न को तराशते ही वह अतिशय कांतिमान और कीमती हो जाता है, इसी प्रकार अनेक विद्याओं से युक्त शील, विनय, क्षमा आदि गुण और अधिक शोभित होते हैं। उचित समय पर पुत्र और पुत्रियों को समुचित विद्या देना ही माता पिता का आद्य कर्तव्य है और वह उचित समय आ गया है। कहिए पिताश्री, हमें कैसी विद्या को धारण करना होगा? हम अपनी विद्या का सही उपयोग करेंगे। जब एक पुरुष शिक्षित होगा तो वो स्वयं को शिक्षित कर आगे बढ़ेगा, परंतु जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वह अपने साथ अन्य कई लोगों को उसका लाभ देती है। पुत्री ब्राह्मणी, आपको मैं शुद्ध अक्षरावली की विद्या प्रदान करता हूं। व्याकरण, छंद और अलंकार शास्त्र ही वाङ्मय कहलाता है। आप आगे चलकर सभी को लिखना पढ़ना सिखाएंगी, जिससे समग्र मनुष्यगण आगे चलेगा, एक दूसरे को समझ पाएगा, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा पाएगा। पुत्री सुंदरी, आपको मैं गणित शास्त्र की विद्या प्रदान करता हूं। आप आगे चलकर सभी को इकाई, दहाई आदि स्थानों के क्रम से शिक्षित करेंगे, जिस पर मानवता आगे चलकर अपना जीवन निर्वाह करने पूर्ण रूप से निर्भर होगी। इस विद्या से अलंकृत आप दोनों पुत्रियां साक्षात सरस्वती की तरह प्रतिष्ठित होंगी।
पूछिए। अभी जो मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है ना, उसे पूछिए। जैसे आपने हमें विद्या प्रदान की है, वैसे हमारे भ्राताओं को भी प्रदान कीजिए। जाइए, अपने भ्राता को यहाँ बुलाओ। उन्हें भी विद्या प्रदान करने का समय आ गया है। हे प्रथम नरेश्वर पुत्र भरत, आप व्यवसाय में समुन्नति का मूल यह अर्थशास्त्र सुनो। सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए राजनीति शास्त्र सुनो। सभी विद्याओं में पारंगत पुरुष ही इस संसार की रंगभूमि पर सफल होता है। विद्यावान पुरुष अरण्य में असहाय नहीं होता। दुनिया में शत्रु और मित्र नहीं होते पुत्र, वे तो बनते हैं हमारे अपने व्यवहार से। इसीलिए एक कुशल शासक के लिए दंड नीति का ज्ञान परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मल्लग्राह, युद्ध, चक्र, धनुषों का प्रारोहण विधान, नृत्य विज्ञान आदि विद्याएं भी सीखो। पुत्र बाहुबली, कामशास्त्र, सामुद्रिक ज्ञान, आयुर्वेद आदि शास्त्र भी सीखो। पुत्र ऋषभ कुमार, आपने अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया है, उससे हम अत्यंत आनंदित हुए हैं। अब आपका जो ध्येय है उसे कृपया सार्थक कीजिए। नीति अनुसार हम हमेशा प्रजा के हित में उपस्थित रहे हैं। अब इस कार्य को आपको सौंपने का समय आ गया है। अवश्य पिताश्री। भोग भूमि संपूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कर्म भूमि का आरंभ हमें करना होगा। देवेंद्र, सर्वप्रथम आप अवंती, सुकोशल, अंगवम आदि देश, नदी, नहर, वन, खेती और ग्राम के सुनियोजित बंटवारे करें और नामकरण करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। अब कल्प वृक्ष किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पाएंगे। हम सभी को कर्म करने होंगे। आजीविका के लिए यह कर्म अत्यंत अनिवार्य होंगे। हम 6 कर्मों की स्थापना करते हैं: असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। इन सभी कर्मों से आपकी निर्भरता जो अब तक कल्प वृक्षों पर थी, वो अब एक दूसरे मनुष्य पर हो जाएगी। जीवन को दिशा दिखाए, छह विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। धर्म की रक्षा हेतु प्रभु ने असी विद्या सिखाई। नीति रहे पर अन्याय ना हो, शूरवीरता जग आई। धर्म तलवार उठा सिखाया, न्याय है तो बल पाए। ऋषभवाणी अमृत बन के जीवन को दिशा दिखाए।
विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। बसी बनी जब ज्ञान की धारा शब्दों ने दीप जलाया। लेख बना तब शास्त्र हमारा सबने ज्ञान अपनाया। ज्ञान बना जब अक्षर ध्वनि सत्य स्वयं मुस्काए। ऋषभवाणी अमृत बन के जीवन को दिशा दिखाए। छह विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। हल बैल से जुड़ी धरती अन्न उपजाने की रीति। कृषक बना जन सृजन बना धन जीवन में आई प्रीति। धरती माँ की सेवा करके श्रम का गौरव लाए। ऋषभवाणी अमृत बन के जीवन को दिशा दिखाए। छह विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। हाथों से खड़े भवन सुंदर कला कौशल का उजास। घरेलू रचना शिल्प संवेदना श्रम की बनी परिभाष। माटी में भी रूप सजाया सौंदर्य स्वयं झलके। ऋषभवाणी अमृत बन के जीवन को दिशा दिखाए। छह विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। वस्तु बदली मूल्य मिला जब वाणी में समझ बढ़ी। धन दौलत से नहीं अकेले धर्म विवेक भी चढ़ी। न्याय संग व्यापार सिखाया सद्गति पथ दिखलाए। ऋषभवाणी अमृत बन के जीवन को दिशा दिखाए। छह विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। कला बनी जब आत्मा की भाषा सुर और तालों की बानी। नृत्य गीत चित्र और कथा में जागी सजीव कहानी। रस राग रूपों में बंधी जो भावों को उड़ाए। ऋषभवाणी अमृत बन के जीवन को दिशा दिखाए। छह विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। ऋषभ प्रभु की छह शिक्षाएं मानवता की मूरत। जीवन में जो उन्हें उतारे पाता प्रभु की सूरत। हम भी बने दीप से दीपक जो अंधकार मिटाए। ऋषभवाणी अमृत बन के जीवन को दिशा दिखाए। छह विधियों से बना समाज जो युग युग तक सिखाए। इसके बाद लोग इतने आनंदित होते हैं कि यह देख नाभिराज ऋषभनाथ के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं और प्रभु का भव्याति भव्य राज्याभिषेक देवों मनुष्यों सभी ने मिलकर धूमधाम से आयोजन किया। राज्याभिषेक के बाद प्रभु ने राजा के योग्य सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया। प्रजाजनों के दुख का निवारण उनकी आजीविका से होता है। इसी विचार से उन्होंने जीवों को दुख से उबारा। इस तरफ देवलोक में सौधर्मेंद्र को एक विपरीत चिंता सताए जा रही थी। क्या इस आर्यवर्त के मनुष्य को पता है कि धर्म क्या है, सम्यक सुख कहाँ है? जब तक कोई चेता स्वयं प्रबुद्ध हो आचरण नहीं करेगा, तब तक इन स्वाभाविक भोले प्राणियों की बुद्धि स्वतः सोचने से दूर रहेगी। क्या महाराज ऋषभ यह सोचते हैं कि मैं इस तरह प्रजा का पालन कर उन्हें दुख मुक्ति का पाठ पढ़ा रहा हूं? नहीं, यह तो औपचारिक प्रबोधन है। धर्म का सही बोध तो उन्हें स्वयं चरितार्थ करके सिखाना होगा।
भगवान ऋषभनाथ इस लोक में दिव्य उद्देश्य से अवतरित हुए हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, समस्त जीवों को मोक्ष के पथ पर ले जाने के लिए। परंतु वे भोग विलास में लीन हैं। मैं उन्हें इस सत्य का बोध कैसे कराऊं? मैं सीधे कह भी नहीं सकता। यह अनुभूति उन्हें स्वयं भीतर से होनी चाहिए। नीलांजना, स्वर्गलोक के अधिपति को मेरा प्रणाम। महाराज, जिनके एक इशारे पर पूरा देवलोक उपस्थित हो जाता है, उन्होंने मुझे याद किया। ये मेरा अहोभाग्य है। अवश्य कोई महत्वपूर्ण कारण ही होगा। मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? आज्ञा दीजिए देवेंद्र। नीलांजना, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। कहिए देवेंद्र, आपकी आज्ञा मेरे लिए कर्तव्य ही नहीं, सौभाग्य होगी। यह कोई साधारण कार्य नहीं, परंतु एक दिव्य लीला है। तुम्हें भगवान ऋषभनाथ के दरबार में एक नृत्य प्रस्तुत करना होगा। एक ऐसा नृत्य जो केवल मनोरंजन ना हो, पर वैराग्य का बीज बो सके। परंतु देवेंद्र, आप तो सब जानते हैं, इस देवलोक में मेरी आयु तो शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। मुझे युवानी का वरदान है, अमरत्व का नहीं। किसी भी क्षण इसे छोड़कर जाना होगा। और इसी कारण केवल तुम ही ये कर सकती हो नीलांजना। ये कोई साधारण प्रस्तुति नहीं, तुम्हारे अंतिम क्षणों में दिव्यता के साक्षात्कार का अवसर है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के सुवर्ण क्षण के आरंभ का निमित्त हो सकती हो। पता नहीं पूर्व भव में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जो मेरे इस जीवन के आखिरी पलों में स्वयं भगवान के सामने नृत्य करके मैं धन्य हो जाऊंगी। कहिए देवेंद्र, प्रस्तुति कब है? प्रतीक्षा का हर एक पल अब सदियों सा लग रहा है।
जीवन के आखिरी पलों में स्वयं भगवान के सामने नृत्य करके मैं धन्य हो जाऊंगी। इंद्र, आपने वह किया है जो केवल एक ज्ञानी ही कर सकता था। आपने मुझे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया, उपदेश नहीं, अनुभव के माध्यम से मोह के त्याग का तर्पण करवाया। नीलांजना का अलोप होना यहां दरबार में किसी ने देखा ना हो, पर इस दृश्य ने मेरी अंतरात्मा को उदित किया है। संसार के चक्र में मैं फंस गया था। पुत्र भरत, आज से राजपाट आप संभालेंगे। इस संपूर्ण राज्य का नाम आपके नाम से भारत रखा जाएगा। युगों युगों तक सारे मनुष्य इस राज्य को भारत के नाम से ही पुकारेंगे। मोक्ष के पथ पर चलने का मेरा समय आ गया है। अब मैं दीक्षा लूंगा। कर्म बंधन टूटे, कर्म बंधन छूटे, कर्म बंधन टूटे, कर्म बंधन छूटे। हो दिगंबर दशा में प्रभु ने जब विहार किया, न ज्ञात था जग को ये कौन सा सत्कार किया। जो संग चले थे वे भी मौन मार्ग में हारे थे, ना समझ सके दीक्षा को बस प्रभु के सहारे थे। तो गाथा गाएंगे उस प्रथम प्रकाश की। हो युगाधिराज की गाथा, आदिनाथ की गाथा, युगाधिराज की गाथा, आदिनाथ की गाथा। वो देखो, महाराज फिर अयोध्या आ रहे हैं। महाराज ऋषभ कितने सौम्य लग रहे हैं। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? महाराज, 6 महीनों से ना आपने कुछ खाया है ना पिया है, कुछ ग्रहण कीजिए महाराज। महाराज, आपके लिए मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। स्वामी रुकिए, रुकिए स्वामी, पूछो ना इन्हें क्या चाहिए। कुछ कहिए महाराज, कुछ कहिए महाराज, कुछ कहिए। कहिए, कुछ कहिए ना। ऐसा ना करे हमारे साथ, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। कहिए ना महाराज, कुछ कहिए। जब हस्तिनापुर पहुँचे प्रभु तब स्मृति दीप जगा, श्रेयांश कुमार को पूर्व जन्म का पुण्य दृश्य दिखा। विधि पूर्वक इक्षुरस से प्रथम आहार करवाया,
कर अवसर को धन्य बनाया, तो गाथा गाएंगे उस प्रथम प्रकाश की, तो गाथा गाएंगे उस प्रथम प्रकाश की। केवल ज्ञान हुआ प्रभु को शांत प्रकाश छाया था, भरत के मन में प्रश्नों का सागर ही लोर लाया था। भगवान, जैसा आपने किया, क्या हमारे कुल में वैसा कोई और करेगा? राजा भरत, आपके पुत्र मरीचि अपना बहुभ्रमण पूर्ण कर 24वें तीर्थंकर महावीर बनेंगे। 24वें बनेंगे वे, जिनका तेज अपार होगा, उनका नाम महावीर जग में उजियारा होगा। के अंधेरे से जो खुद उजास बने, धरा पे चल कर जग के प्रकाश बने। हो त्याग तपस्या के नव इतिहास बने, जो मोक्ष पथ के पहले सरताज बने। सत्य की गाथा शास्त्रों में गूंजती जाएगी, ज्ञान ध्यान की धारा हर मन में बहती ही जाएगी। संयम की वो मूरत युगों युगों तक दिखती जाएगी, और धर्म की वो ध्वजा भी ऊंचाई छूती जाएगी। तो गाथा गाएंगे उस प्रथम प्रकाश